देखिए, एक बड़ी दुविधा और एक बहुत मुश्किल के हालात पैदा हो गए हैं बंगाल में हमारी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेके। मोदी एक बेटा के रूप में नालायक हैं। उनकी माता की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह एक कर्ता धर्म का पालन करते हुए सर और मूंछ दाढ़ी ना मुंडाए। दोस्तों, वैसे तो सनातन का झंडा हमेशा बुलंद करने का दावा बीजेपी के नेता करते रहे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी साहब आए उन्होंने तो इस तरीके से अपने आप को प्रचारित किया जैसे हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक और सनातन के सबसे ज्यादा प्रेमी वही हैं। वो बात अलग है कि सनातन परंपरा की कई चीजें होती हैं जिसका निर्वहन उन्होंने नहीं किया। कई दफा ऐसे देखने को मिला जिससे सनातन परंपरा को मानने वाले लोग आहत हुए, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अब देर से ही सही, लेकिन आज वो काम करने जा रहे हैं जिस काम की डिमांड लगातार उनसे की जा रही थी, लेकिन उसे वो दरकिनार कर रहे थे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मौका पड़ता है तो किसी भी स्थिति तक और कोई भी काम करने से चूकते नहीं है, और वही काम करने जा रहे हैं। क्या आपको दिखाऊंगा एक ऐसा डायरेक्टर कहिए, प्रोड्यूसर कहिए, फिल्म बना मेकर कहिए, जो आदमी अच्छी फिल्में नहीं बना सकता, सिर्फ उसे ऐसी फिल्में बनानी है जिससे उसके आका खुश हो सके और पूरे देश के अंदर माहौल पिघल सके। अब हालत यह है, पहले वो कह रहे थे कि पैसा नहीं बचा, नई फिल्म बनाई है, फिल्म के लिए मुझे प्रचार के लिए जाना पड़ता है तो मुझे फ्लाइट के पैसे भी उधार मांगने पड़ रहे हैं, और अब गिड़गिड़ा कर कहना पड़ रहा है कि भाई प्लीज प्लीज मेरी ये नफरत वाली फिल्म देख लेना, क्योंकि उनको पता लग गया है कि हालत खराब है आका की, वो क्या फिल्म का प्रचार कर पाएंगे, और करेंगे भी तो कितना फायदा होगा। आपको दिखाऊंगा कि हवाओं से भी अब दिक्कत होने लगी है हिंदूवादी संगठन को, और उस दिक्कत की वजह से मुसलमानों को दोषी बताया जा रहा है। आपको बहुत सारी खबरें दिखाने जा रहा हूं, एक एक खबर जरा गौर से देखिएगा क्योंकि खबर अमेरिका से भी आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले इस तस्वीर के साथ करते हैं। मैं कभी आपत्ति नहीं जताता कि इस तरह की वेशभूषा में अगर नरेंद्र मोदी साहब दिख रहे हैं तो गलत है। हाँ, एक पर आपत्ति मेरी हमेशा है कि सेना की वर्दी के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, कितना ही दिग्गज नेता हो, कुछ भी हो, और किसी पार्टी का हो, लेकिन जब ये ऐसे कपड़े पहनते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा होना चाहिए, सनातन का आप प्रदर्शन कीजिए, सनातनी है, अच्छी बात है, लेकिन सनातन परंपराओं को क्या आप मानते हैं? शंकराचार्य ने कहा है कि शुभ मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त है अप्रैल के महीने में, अच्छा मुहूर्त आएगा तब करिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन नहीं, चूंकि तब लग जाता आचार संहिता, इसलिए नहीं माने, करिए जनवरी में, जबरदस्ती की गई है जनवरी में। अब ये क्या कर रहे हैं, इनसे ये भी कहा गया जब आपकी माताश्री का निधन हुआ, देहांत हुआ, उसके बाद जो एक बेटा पूरी परंपराओं का निर्वहन करता उसका निर्वहन नहीं किया गया। लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं, 17 सितंबर को गया जी जाएंगे पीएम मोदी। 17 सितंबर को सुनिएगा, पहले मां हीराबेन का पिंडदान करेंगे रिपोर्ट से। गया जी ही क्यों, समझ गए ना, चुनाव है भाई, सोचिए। मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो लोग समझने लगे हैं कि किसी भी स्थिति तक जाकर क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या कर सकते हैं। ये क्या मां हीराबेन का जो इनका निधन हुआ उनका, उसके बाद क्या बाल मुड़वाए, मूछें मुड़वाई, ये सब कराया जाता है, ये हमारे यहां होता है, सनातन में होता है, ये मान्यता है। लेकिन नहीं, गर्भगृह तक जाएंगे, जूते पहन लेंगे, चश्मा पहन लेंगे, और उसके बाद कई ऐसी चीजें की जाती हैं जिसके जरिए ये दिखाया जाता है कि मैं महामानव हूं। मां के देहांत के फौरन बाद काम पर लौट कर आकर ये दिखाना कि मैं काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है, और देश किस हालत में है, किस जगह पहुंच गया, अब देश देख रहा है, जनता देख रही है। अब 17 सितंबर को गया जी जाकर मोदी जी पिंडदान करेंगे। चाहते तो वाराणसी भी था, आपका तो संसदीय क्षेत्र है, बहुत सारी हो जाता हूं। अगर ये वाली स्थिति 2027 में बन रही होती तो वहां भी चले जाते, लेकिन फिलहाल बिहार में ही सब कुछ होगा, बिहार में इनका कल्याण होगा। अब सोच, इसीलिए कह रहा हूं वेशभूषा पर मत चाहिए। और वैसे मैं क्या बताऊं, अब तो जनता ही समझने लगी है, मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हिंदू हैं वो भी देखने लगे हैं कि सनातन प्रेमी कितने हैं। तो एक खबर निकल कर आई है, सोचिए। अब इस बयान को जरा सुनिए, क्या कह रही हैं सारिका पार। मोदी एक बेटा के रूप में नालायक हैं। उनकी माता की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह एक कर्ता धर्म का पालन करते हुए सर और मूंछ दाढ़ी ना मुड़वा ले, क्योंकि सनातन कहता है कि मुंडन ही एक ऐसी विधि है जो आत्मा के सभी बंधनों को समाप्त करता है और उसे मुक्त करता है, तभी शरीर का पूर्ण जन्म होता है। मोदी जी बताएं वह सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं या नहीं। और बाकी माता तो चाहे वो मोदी जी की हो या राहुल गांधी जी की हो, सभी की माता पूजनीय होती हैं। तो बिल्कुल सवाल तो वाजिब है, लेकिन अब याद आया कि कुछ करना तो ऐसा पड़ेगा, बिहार में माहौल खराब हो रहा है।
यही वजह नहीं है तो क्या है वजह? इतने सालों तक नहीं करना और करना तो बिहार जाकर करना, ये तमाम चीज़ें ज्वाइंट करती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, फिर कह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता वो कौन से सलाहकार हैं, पुराने वाले रख रखे हैं कि लौट फिर के वही वाली कहानियां बताते हैं और उसी फॉर्मूले को आजमाते हैं जो पिछले 10 साल से चल रही हैं। जनता ये सब चीज़ें देख चुकी है, समझ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रहे थे ना, आप समझिए, वहीं से आपने समझ जाइए आपके साथ क्या हो रहा था। जबकि उससे पहले भी ऐसी ही स्थितियों में आपने भर भर कर वोट पाए, लेकिन इस बार हालत खराब क्यों हुई है जरा सोचिए आप। इस पर थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन दिमाग जरा इस पर भी दिमाग देखिए। अब मेरा भाई कितना परेशान है जरा सुनिए। हाथ जोड़ के एक विनती करना चाह रहा हूँ कि एक बड़ी दुविधा और एक बहुत मुश्किल के हालात पैदा हो गए हैं बंगाल में हमारी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेके। मैंने अभी रात को कई सारे जो मल्टीप्लेक्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उनके सीईओज लोगों से बात करी है। पहले उनको पुलिस फ़ोन करके धमका रही थी कि अगर उन्होंने रिलीज़ किया तो उनको बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और इसलिए उन लोगों ने इस फिल्म को बंगाल में दिखाने से मना किया, क्योंकि जब पुलिस ही गुंडागर्दी करने लगे तो कोई क्या कर सकता है। अब ये भाई साहब बता रहे हैं पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, क्यों? क्योंकि इनके मन मुताबिक नहीं हो रहा। इनके मन मुताबिक इनकी फिल्म को रिलीज करवाकर वहां पर उत्पात कटवाया जाए, जो तमाशा इनकी जहन में है, और इसके तहत धन कमाया जाए, पैसा कमाया जाए। दरअसल इस आदमी के साथ में मैंने बताया ना, होता है ना कि आप 1 लाख रुपए लगाएं, आपको पता लगे कि एक काम में 1 लाख रुपए लगाए, ओहो यहां से तो आ गए 4 करोड़। अब 4 करोड़ के हम 400 करोड़ कर सकते हैं, तो ये काम किया जाए। अब वो 400 करोड़ हो नहीं रहे, वो 4 करोड़ कमाए तो वो भी लग गए। अभी मेरा भाई परेशान है। अब आप यकीन मानकर चलिए, आने वाले दिनों में अगर हिंदुओं को कोसा भी जाए तो बड़ी बात नहीं है। अभी तो पुलिस तक बात आई है। क्यों? क्योंकि उदयपुर फाइल्स वाला देखा था ना, वो अमित जानी, उसने हिंदुओं पर ठीकरा फोड़ दिया। कितनी बदतमीजी का लेवल पार कर दिया। क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई चाहिए, चाहे देश में उत्पात हो जाए, चाहे देश का माहौल खराब हो, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, इनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी ऐसी फिल्में बना दी जाए जिससे इनके आका की छवि को नुकसान पहुंचे, तो बेचारे गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गए बेचारे। अब देखिए यहां पर भी देखिए, क्या किया जा रहा है, देखते चलिए। उपद्रवियों का हरकत, क्या मतलब था इसमें? तो कैमरा बंद करवा रहे, कैमरे से खींचो मत, बनाओ मत। मजार पर तोड़फोड़ करते उपद्रवी। बिहार के सीवान में फखरुद्दीनपुर में जुलूस के दौरान मजार पर हमला कर दिया। मजार पर लगी स्टील की जड़ी तोड़ दी गई, और इसी से इनका धर्म परायण पूरा होता है। इसी को कहते हैं सनातन की रक्षा। अब आइए एक और तमाशा। पहले इस तस्वीर को, पूरी वीडियो को आप देख लीजिए, मैं उसके बाद बताता हूं आपको हुआ क्या है। देखिए, 2 अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्मों के 2 अलग अलग झंडे आपको नजर आ रहे हैं। एक है सनातन का, हमारा अपना झंडा, और उसी जगह उसके बराबर में सनातन का झंडा है, भगवा झंडा है, मैं मानता हूं, और एक है इस्लामिक झंडा। आप भगवा झंडा को देख सकते हैं, उसका जो हिसाब किताब है वो हवा के झोंके से, या यूं कहा जाए, वो भारी भरके में लंबा चौड़ा है, और जो उसकी डंडी थी, जिस पर छड़ी हुई डंडी जो भी है, उस पर लटका हुआ, तो हवा तेज चली, उसे झेल नहीं पाया तो वो मुड़ गया। जबकि उसके बराबर में लगा हुआ जो झंडा है इस्लामिक, वो भी या तो उसके बराबर है या उससे छोटा ही है, लेकिन चूंकि हवा की वजह से वो मुड़ गया है, तो इसको लेकर भी तमाशा करने से पीछे नहीं हट रहे। दे आर वार्निंग हिंदूज, ये लिखता है दे आर वार्निंग हिंदूज, इस तरीके से बताया जा रहा है। किसने लिखा? देखिए, गंदगी फैलाने वाला, ये पहले भी बहुत गंदगी फैला चुका है, अलग अलग यही ट्विटर हैंडल इतनी गंदगी फैलाता है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती है। बताइए, हवाओं से भी दिक्कत हो रही है, हवा कर रही है, तो उसमें मुसलमानों का दोष कैसे? अब ये लोग कौन है जरा देखते चलिए। इनकी फिरोजाबाद पुलिस ने इसे ट्वीट किया, लिखा वीडियो गिरफ्तार अभियुक्तगण हैं। कौन है ये लोग? यूपी पुलिस के असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोला। उन्होंने कहा यूपी पुलिस की सख्ती सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दिखाई देती है। सिर्फ जुलूस के रास्ते से भटकने के जुर्म में इन लड़कों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर इन्हें जलील किया जा रहा है। अप्रैल में कानपुर के एक समुदाय के जुलूस के दौरान मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया, तब ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाया गया? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लखनऊ जिला प्रशासन को उन लोगों के होर्डिंग हटाने का आदेश दिया था जिनसे प्रशासन ने वसूली का नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा था कि इस तरह की हरकत बुनियादी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई थी, और मैंने कहा था कि ऐसी तस्वीरें क्यों कावड़ियों की नजर नहीं आई जो उत्पात काट रहे थे। हमें तो ये भी याद है कि पिछले साल आपको याद होगा कि एक बरेली के अधिकारी थे जिन्होंने ऐसे ही कावड़ियों ने जब रूट बदलने की कोशिश की थी और कावड़ियों पर उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। चूंकि मान नहीं रहे थे कावड़िए, तो 2 से 3 घंटे नहीं लगे थे, बरेली से उन्हें हटा दिया गया था। ये इनकी नैतिकता है। अब आइए अगली खबर। ये 7 तारीख की खबर है। बताया जा रहा है 7 सितंबर को बजरंग दल के 40 से 50 लोगों के झुंड ने नैकडोर के उड़ीसा कार्यालय पर हमला किया। ऑफिस का सामान तहस नहस नष्ट कर दिया। विरोध करने पर दलित महिला साथी के ऊपर हमला हुआ, उनका बलात्कार करने की कोशिश की गई। डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की तस्वीरों को पांव तले रोन दिया गया। ये खबर देख लीजिए, किसने किया? बजरंग दल के
नेता, और जिस पर किसका हाथ है बताने की जरूरत नहीं। वहीं एक बड़ी खबर आई है काशी विश्वनाथ के जो पुजारी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, सुन लीजिए। काशी विश्वनाथ के पुजारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, ये एक बड़ी खबर निकल कर आई। यही काम बस बाकी रह गए। बड़ी, मैं मना नहीं करता, करना चाहिए भाई, सब करिए, लेकिन फिर मदरसों से दिक्कत क्यों, फिर मस्जिदों से दिक्कत क्यों? उनके लिए नहीं ना, उनका नहीं होना चाहिए। तो यानी फिर आप दो हाथ तो करते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं है। बीबीसी की खबर है, अमेरिका ने ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन को साथ आने के लिए कहा, क्या भारत की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी हो रही है। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई, या अगर ऐसा हुआ तो वाकई दिक्कत वाली बात है। वहीं भारत 2 महीने में सॉरी बोलेगा, अमेरिका के उद्योग मंत्री लुटनिक ने कह दिया है। अब सोचिए, हर तरफ से घेराव किया जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें बिहार चुनाव पर फोकस करना है, जहां पर हमारी नैया डूबने वाली है। नमस्कार।